जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं आज यहाँ पर आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। पहला सवाल, किताब मुक़द्दस को किन 3 ज़ुबानों में लिखा गया? किताब मुक़द्दस को 3 ज़ुबानों में लिखा गया। पुराना अहदनामा इब्रानी ज़ुबान में और कुछ हिस्सा आरामी ज़ुबान में लिखा गया, जबकि नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया। लफ्ज़ बाइबल का मतलब क्या है? बाइबल का जो लफ्ज़ी मतलब है वो दीनी किताबों का एक मजमूआ है। लफ्ज़ बाइबल किस कदीम मिस्री लफ्ज़ से निकला है? वो मिस्री लफ्ज़ बिब्लियोस है और उसके बाद वो पपायरस है। अब पपायरस से फिर जो कदीम मिस्री लफ्ज़ है बिब्लियोस निकला है और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये लफ्ज़ बाइबल आया है। तौरा यानी शरीयत कितनी किताबों पर मुश्तमिल है? पुराने अहदनामे की पहली 5 किताबों को शरीयत की किताबें कहते हैं। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। ज़बूर और इमसाल की किताबें तानख के किस हिस्से में शामिल हैं? कैटविम हिस्से में शामिल हैं, जिसमें शायरी और नविश्ते शामिल हैं। बहर मुर्दार के नुक्साजात किस ज़ुबान में लिखे गए? बहर मुर्दार के नुक्साजात जो हैं वो इब्रानी ज़ुबान की तहरीर है, इब्रानी ज़ुबान में लिखे गए। बहर मुर्दार के नुक्साजात कब दरियाफ्त हुए? 1947 के अंदर, 1947 के अंदर बहर मुर्दार से वहाँ बहर मुर्दार के करीब से ये नुक्साजात मिले थे। नुक्सा सीना कब तहरीर किया गया? नुक्सा सीना की लिखने की डेट आपने बतानी है। 325 से 350 सदी मसीह में, यानी कि 325 टू 350 AD के दरमियान इस नुक्साजात को लिखा गया। अगला सवाल है, जर्मन आलम जो टिशन ट्राफ था, उसने किस सन में कोह सीना की खानका मुक़द्दस कैथरीन की ज़ियारत की? 1844 के अंदर जो जर्मन जो आलम थे टिशन ट्राफ्ट, उन्होंने वहाँ की ज़ियारत की। अगला सवाल है, नुक्सा वेटिकन को वेटिकन सिटी का वेटिकन नुक्सा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि वेटिकन शहर के अंदर वेटिकन सिटी में एक पोप फ्रांसिस की एक लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी है। ये नुक्सा वहाँ पे मौजूद है, इसीलिए इसको वेटिकन का नुक्सा कहा जाता है। अगला सवाल है, मत्ती की अंजील किस ज़ुबान की तहरीर है? नए अहदनामे की पहली किताब मत्ती की अंजील यूनानी ज़ुबान की तहरीर है। उसके बाद किताब रसूलों के अमाल किस ज़ुबान की तहरीर है? यानी कि रसूलों की अमाल की किताब को किस ज़ुबान में लिखा गया है? वो भी यूनानी ज़ुबान में ही लिखा गया है। किताब लूका के अंजील को किस सन में इल्हामी किताब तस्लीम किया गया? अब किसी भी किताब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इल्हामी कब तस्लीम किया गया। तो 170 सदी मसीह में लूका की अंजील को इल्हामी तस्लीम किया गया। अगला सवाल, किताब मरकज़ की अंजील का इक़्तिबास किस इब्तदाई मसीही शहीद ने अपने एक ख़त में किया? 150 सदी मसीह में यूस्तीन शहीद ने एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर मरकज़ की अंजील का एक इक़्तिबास लिया, एक रेफरेंस लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्ती की अंजील किस सन की तहरीर है? मत्ती की अंजील किस सन में लिखी गई? 50 से 60 सदी में इस अंजील को लिखा गया। अगला सवाल, किताब यूहन्ना की अंजील को किस सन में इल्हामी तस्लीम किया गया? यूहन्ना की अंजील को 150 सदी मसीह में इल्हामी तस्लीम किया गया। अगला सवाल है, अयूब की किताब किस सन की तहरीर है? या अयूब की किताब का जो तहरीरी ज़माना है वो कौन सा है? अयूब की किताब का जो तहरीरी ज़माना है वो कबलज़ तारीख़ है। जब तारीख़ रिकॉर्ड होना शुरू नहीं हुई थी ये किताब, तब उससे पहले की लिखी हुई है। बनी इसराइल बियाबान में मिस्र में ग़ुलामी से निकलने के बाद बियाबान में कितने साल उन्होंने सफ़र किया? उन्होंने 40 साल सफ़र किया। यसाया नबी किन बादशाहों के अदवार में आया? बाइबल के हवाला से वजाहत करें। आपको ये हवाला जो है वो यसाया पहला बाब और पहली आयत में मिल जाएगा। आपने अपने जवाब के अंदर इन तमाम बादशाहों का जिक्र करना है जो कि यसाया पहला बाब और पहली आयत में मौजूद हैं। अगला सवाल है, बनी इसराइल की मुत्तहिदा बादशाहत में बादशाहों के नाम और दौरे हुकूमत लिखें। बनी इसराइल का सबसे पहला बादशाह साउल बादशाह है। उसने 1050 से 1010 कबलज़ मसीह तक उसने सल्तनत की और ये उसके 40 साल थे। उसके बाद दाऊद बादशाह आ गया। दाऊद बादशाह ने भी 1010 से
970 तक सल्तनत की, और ये भी 40 साल बनते हैं। उसके बाद दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान बादशाह, उन्होंने 970 से लेके 931 कबल मसीह तक उन्होंने बनी इसराइल पर सल्तनत की, और उनके भी 40 साल ही बनते हैं। अगला सवाल है, यहूदा की पहली असीरी तकरीबन कब और किसके दौरे हुकूमत में हुई? यहूदा की जो पहली असीरी है वो 605 कबल मसीह में हुई है, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश से 605 साल पहले, और ये पहली असीरी है। इस असीरी के अंदर दानियल को और उसके दोस्तों को असीर किया गया, और उसके बाद यहोयाकीम बादशाह को भी असीर करके बाबुल ले जाया गया। अगला सवाल है, यहूदा की दूसरी असीरी तकरीबन कब और किसके दौर में हुई? यहूदा की जो दूसरी असीरी है वो पहली असीरी के कुछ ही साल बाद ये दूसरी असीरी हुई है। 598 कबल मसीह में ये असीरी हुई है, और इस दौर में हिजकिय्याह नबी को असीर किया गया, और उसके साथ यहोयाकीन बादशाह को भी उनके साथ असीर किया गया। अगला सवाल है, शाह फारस ने बाबल को कब फतह किया? 539 कबल मसीह में, यानी कि 539 कबल मसीह, यीशु मसीह की पैदाइश से पहले फारस ने बाबल को फतह किया। सिकंदर आजम ने आगे फारस को कब फतह किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। 333 कबल मसीह, यानी कि 333 साल पहले यीशु मसीह की पैदाइश के सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस को फतह किया। अगला सवाल है, अरतक्षश्ता बादशाह के दौर हुकूमत के किस साल में नहमिया ने अपने मिशन का आगाज किया? तो जब अरतक्षश्ता बादशाह का 20वां वर्ष चल रहा था, और वो जो सन चल रहा था वो 445 था। सो नहमिया का मिशन अरतक्षश्ता बादशाह के दौर हुकूमत के 20वें वर्ष में, यानी कि 445 कबल मसीह में शुरू हुआ। इसका रेफरेंस आपको नहमिया 2 बाब और उसकी पहली आयत में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोदिस की बनवाई हुई हैकल कब मस्मार हुई? हेरोदिस की बनवाई हुई हैकल 70 सदी मसीह में, यानी कि यीशु मसीह की पैदाइश के 70 साल बाद 70 AD में वो मस्मार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाटियोक से क्या मुराद है? पेंटाटियोक से मुराद है किताब मुकद्दस की पहली 5 किताबें। इनको तौरेत भी कहते हैं, तौरा भी कहते हैं, शरीयत की किताबें भी कहते हैं, यानी पैदाइश, खरूज, अखबार, गिनती और इस्तिस्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाटियोक के मुसन्निफ का नाम लिखें। तो पहली 5 जो किताबें हैं जिनको पेंटाटियोक कहा जाता है वो मूसा की लिखी हुई किताबें हैं, और ये सारी किताबें 5 किताबें मिलकर बनती हैं, और ये 5 किताबें 40 साल में लिखी गई, और वो 40 साल जो थे वो बनी इसराइल ने बियाबान में गुजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटाटियोक कितने सालों में लिखी गई? मूसा की उम्र जैसा कि हम जानते हैं 120 साल थी। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 40 सालों में जब वो बियाबान में बनी इसराइल को लीड कर रहे थे मिस्र से कनान तक, उस दौर में 40 सालों में मूसा ने ये किताब को इन 5 किताबों को लिखा जिनको हम पेंटाटियोक कहते हैं। अगला सवाल है, इस्तिस्ना डिट्रोनमी लफ्ज़ किन 2 यूनानी अल्फाज से मिलकर बना है? सबसे पहले तो इस किताब का जो नाम है इब्रानी नाम वो कलाम खुदा द वर्ड्स बनता है, और ये जो नाम है वो सबसे पहले स्टेप्टोजेंट में आया है, जो कि सबसे पहला तर्जमा था जो कि यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले मिस्र के शहर सिकंदरिया में हुआ था। और सबसे पहले ही इस किताब को डिट्रोनमी का नाम LXX यानी कि स्टेप्टोजेंट तर्जमे में ही दिया गया था। और ये 2 लफ्ज़, ये जो डिट्रोनमी है यानी कि इस्तिस्ना है, ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। डिट्रोस जिसका मतलब है 2, और नोमोस जिसका मतलब है कानून। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नया कानून, बल्कि कानून की दोहराई की गई है। अगला सवाल है, अहबार की किताब के लफ्ज़ी मानी क्या है? अहबार की किताब में हमें कोई तारीख नहीं मिलती, जबकि हमें इस किताब में लावियों के कबीला के बारे में और लावियों की खिदमात के बारे में हमें पता चलता है। अहबार की किताब के जो लफ्ज़ी मानी है वो है लावियों या लावियों के कबीला के मुतल्लिक।